वेलकम बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका वरदान इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स के यूट्यूब चैनल में। मैं विनय शुक्ला आपको पढ़ाने जा रहा हूँ टॉर्क कॉन्सेप्ट। क्या बेटा? टॉर्क कॉन्सेप्ट। टॉर्क कॉन्सेप्ट के पहले जिसने भी फील्ड का कॉन्सेप्ट नहीं देखा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट पीछे के वीडियो में आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं किसकी? टॉर्क की। टॉर्क, इसको हम लोग बोलते हैं बल आघूर्ण। बल आघूर्ण, ठीक है। आइए समझते हैं टॉर्क क्या होता है, कैसे टॉर्क यहां पर काम करेगा। हमने कहा कि यहां पर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक समान वैद्युत क्षेत्र, और उस एक समान वैद्युत क्षेत्र पर कोई हमने इलेक्ट्रिक डायपोल रख दिया थीटा एंगल पर, जो कि फील्ड की डायरेक्शन के साथ, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और इस फील्ड की डायरेक्शन है इधर, इस डायरेक्शन के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, ये डायपोल है ए बी। ठीक है, इसके ए पॉइंट पर माइनस क्यू चार्ज और बी पॉइंट पर प्लस क्यू चार्ज। इसको ऐसे एक लाइन और बना लेते हैं। अब क्या है कि हमें पता है कि प्लस क्यू चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो आगे की तरफ लगेगा, फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा, और माइनस पर जो फोर्स लगेगा वो फील्ड की डायरेक्शन के कैसा लगेगा? अपोजिट लगेगा, विपरीत लगेगा। कैसा लगेगा? विपरीत लगेगा। अपोजिट मतलब विपरीत। तो आप देखिए यहां पर इस प्लस क्यू चार्ज पर इस फील्ड के कारण, ध्यान सुनना, इस फील्ड के कारण एक फोर्स लगेगा, वो होगा क्यू ई, और ये फील्ड की डायरेक्शन में, और यहां पर एक फोर्स लगेगा जो होगा क्यू ई, वो फील्ड की डायरेक्शन के कैसा? अपोजिट। यानी इस प्रकार से यहां पर कितने फोर्स काम करेंगे? दो फोर्स काम करेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं कपल फोर्स। क्या बोलते हैं? बल युग्म। बल युग्म, बलों का जोड़ा। अच्छा, ठीक है, बलों का जोड़ा। बेटा बलों का जोड़ा सीख लो, नहीं तुम लोग कहते हो हमने तो सर देखा था दो हंसों का जोड़ा ना, हमने दो जोड़े देखे हैं खूब सर, लेकिन यहाँ पर बलों के जोड़ों की बात कर रहे हैं। आप लोग फीलिंग बोल लेते हो, फीलिंग मत लिया करो इतनी ज़्यादा। देखिए आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर एक बल युग्म काम करेगा। बल युग्म काम करेगा, तो बल युग्म, एक क्यू इधर है और एक क्यू इधर है, ये इधर धक्का दे रहा है, इधर धक्का दे रहा है, यानी ये दोनों फोर्स मिलकर के इसको घुमाने की ऐसे कोशिश कर रहे हैं। ये ऐसे रखा है, ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे रखा है, ऐसे घुमाने की कोशिश, यानी इस पर एक क्या लग रहा है? एक टॉर्क लग रहा है। तो अब टॉर्क का बेटा फार्मूला होता है टाउ इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलरली डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या? ये है, देखो ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये तो ये कितनी होगी? तो भाई ये होगी, देखो ये थीटा है और ये डिस्टेंस कितनी है टोटल? 2l। ठीक है, तो ये 2l, ये थीटा, यहां पर आप निकाल लो, क्या लगा दो? साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलरली, इसको मान लो ए बी, ये हो गया सी, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मतलब लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना हो गया? BC, और कर्ण कितना हो गया? 2l, तो यहाँ से BC निकाल लो। हाँ सर जी BC, देखो तो यहाँ पर क्या निकालते हैं? 2l साइन थीटा, तो BC की वैल्यू कितनी आ गई? 2l साइन थीटा। तो यहाँ पर बेटा फोर्स इंटू परपेंडिकुलरली डिस्टेंस, यहाँ पर लैंग्वेज में पहले लिख देना, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स लिख दे। अच्छा, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलरली डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहां पर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो F इंटू BC, यानी फोर्स को बोलते हैं बेटा बल, और इसको बोलते हैं कितना? लंबवत दूरी। लंबवत दूरी, और इसको बोलते हैं बेटा बल आघूर्ण। बल आघूर्ण याद रखिएगा, सभी लोगों के लिए क्लास है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी अच्छे से समझ सकते हैं इस चीज को। तो टाउ इज इक्वल टू फोर्स से बताइए F है, और F की वैल्यू कितनी है? QE इंटू BC की वैल्यू देखिए कितनी दिखाई दे रही है बेटा? 2l साइन थीटा। 2l साइन थीटा, तो बेटा टाउ इज इक्वल टू QE, इसको ऐसे लिख लो, Q इंटू 2l, Q इंटू 2l इंटू E, आगे कौन? साइन थीटा। ठीक बेटा, हमको पता है कि Q इंटू 2l कितना होता है? P हमको पता है सर जी, हमको पता चल गया। P इंटू Q इंटू 2l इज इक्वल टू कितना होता है? P होता है सर, मुझे पता है। यस सर मैं जानता हूं। अरे जानता हूं तो भाई लिखो, तो टाउ इज इक्वल टू कितना? P इंटू E साइन थीटा।
तो भैया हमारे पास फार्मूला बना, टाउ का कितना बना, पीई साइन थीटा। यानी किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को, वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में, इलेक्ट्रिक फील्ड में थीटा एंगल पर रखोगे तो उस पर एक टॉर्क लगेगा और उस टॉर्क की वैल्यू कितनी होगी, पीई साइन थीटा। इस कॉन्सेप्ट का न्यूमेरिकल एक आता जरूर है, आप लोग ध्यान से समझिएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन बहुत ईजी होता है। पी की वैल्यू देगा, ई की वैल्यू देगा, कोई एंगल दे देगा, हो सकता है 90 डिग्री हो एंगल, और टाउ पूछ देगा। बिल्कुल 2 लाइन का क्वेश्चन बनता है। अभी हम क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, सारी चीजें कवर करेंगे। तो टाउ इज इक्वल टू, मेरे पास अब यहाँ 2 कंडीशन, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 तो बेटा टॉर्क लगता है मैक्सिमम, पीई साइन 90, साइन 90 की वैल्यू बच्चों कितनी होती है 1, तो बचा कितना, पीई। तो टाउ मैक्स इस समय कितना हो गया, पीई। लेकिन यदि हम कह दें थीटा कितना हो 0 डिग्री, 0 डिग्री मतलब समझो 90 का मतलब ये ऐसे रखा हो, ऐसे फील्ड इधर जा रहा है, फील्ड इधर जा रहा है, डाइपोल ऐसे रखा है, फील्ड इधर डाइपोल इधर, एंगल बना 90। लेकिन अब क्या, 0 का मतलब फील्ड भी इधर, डाइपोल भी ऐसे रखा है, ऐसे लेट गया, ऐसे करके ऐसे लेट गया, मतलब एंगल कितना बनाया, 0 बनाया। तो 0 बनाएगा तो टाउ हो जाएगा मिनिमम, मिनिमम इज इक्वल टू पीई साइन 0, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो टाउ मिनिमम की वैल्यू कितनी मिलेगी, 0। तो अभी आपको जितनी कंडीशन की जरूरत है वो आपके सामने है, ठीक है। आपके एग्जाम में इतनी कंडीशन पूछी जाती है, या और कोई भी अदर एंगल हो सकता है 0 से 90 के बीच का, तो आप, या 90 से अपर भी हो सकता है, तो आप उसे फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो इसको नोट करिए, पॉज करके एक बार सॉल्व करने का प्रयास करिए कैसे हुआ है डेरिवेशन, ठीक है, ओके। अब बच्चों ये आपने नोट कर लिया होगा। अब हम कुछ न्यूमेरिकल पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड और टॉर्क के कुछ क्वेश्चन पर न्यूमेरिकल पर डिस्कस करते हैं। कैसे न्यूमेरिकल लगते हैं इनको थोड़ा सा सीखेंगे। पहले कॉन्सेप्ट को सीख लेते हैं न्यूमेरिकल का, बिल्कुल इजी होता है, जरा भी टफ नहीं होता। आइए समझते हैं। देखिए फोर्स और फील्ड में एक डिफरेंस है, जितनी जल्दी हो सके सीख लो सब लोग। फोर्स में तब लगता है जब 2 चार्ज होते हैं, फील्ड 1 चार्ज से आ जाता है। फोर्स 2 चार्ज से आता है, फील्ड 1 चार्ज से आ जाता है, ओके। इसीलिए जब फोर्स का फार्मूला आप लोग पढ़ते हो तो पढ़ते हो 1/4πε0 Q1 Q2 या Q0 अपॉन r स्क्वायर। और जब फील्ड का फार्मूला पढ़ते हो, वैद्युत क्षेत्र का सूत्र पढ़ते हो, तो 1/4πε0 Q/r स्क्वायर। देखिए फार्मूले बता रहा है, हम नहीं बता रहे, फार्मूला बता रहा है कि यहाँ 2 चार्ज चाहिए, यहाँ 1 चार्ज चाहिए। और बस इसी को बेस कॉन्सेप्ट समझा करके, बना करके आप क्या निकाल लेते हो, कोई भी एक्सपेंशन कर सकते हो, कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। भूलना नहीं इस बात को। फील्ड किसके कारण आता है, चार्ज के कारण। फील्ड किसके कारण आता है, चार्ज के कारण। इफेक्ट किसका पड़ता है, डिस्टेंस का। इफेक्ट किसका पड़ता है, डिस्टेंस का। भूलना नहीं इस बात को। आइए समझते हैं कैसे पड़ता है, क्या पड़ता है। देखिए थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं बेटा कि मेरे पास ये एक प्लस क्यू चार्ज है और इससे तुमसे कहा गया, एक एक स्टेप समझते जाइएगा, से आर डिस्टेंस पर इस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। आप कहोगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम तुरंत निकाल लेंगे। उसके लिए फार्मूला सर ये लगाएंगे, E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r स्क्वायर। बिल्कुल सही, वेरी गुड, लगा लो, निकाल लो यहाँ पर कितना आएगा, ठीक है। अब प्रॉब्लम कहाँ होगी, अब क्या करते हैं, हम ये कह दें कि यहां पर एक दूसरा चार्ज भी है। अब कहानी फंस गई, ये तो निकाल लिया, यहां पर एक दूसरा चार्ज भी है, ये वाला Q1 है और ये वाला क्या है, Q2। तो पहला कौन सा समझ गए, कोई नॉर्मल चार्ज देगा, R देगा, E कब बोलेगा आप निकाल लोगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। Q की वैल्यू, R की वैल्यू, E की वैल्यू तुरंत आ गई। अच्छा अब तुमसे कह रहा है, क्या कह रहा है, तुमसे कह रहा है कि ये Q1 है और ये कौन है, Q2। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि इस Q1 की वैल्यू कितनी है, Q, और Q2 की वैल्यू कितनी है, 4Q, दोनों पॉजिटिव है।
और हम तुमसे कहें इन दोनों चार्ज के बीच में वो पॉइंट निकालो जहां पर नेट फील्ड कितना होगा, 0। अब देखिए जैसे नेट फोर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो हम यहां लिख सकते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ नेट फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, कॉन्सेप्ट ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। जरा समझिएगा, इन दोनों चार्ज के बीच में कोई एक ऐसा पॉइंट होगा, यानी इन दोनों को बीच में नहीं बोल सकते हम सीधा बोले इन दोनों को मिलाने वाली लाइन में कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर नेट फील्ड कितना होगा, 0। अब तुम्हें अपना भेजा बढ़ाना है। बेटा फोर्स का कॉन्सेप्ट सीखा था तुमने और फील्ड का एक कॉन्सेप्ट है, दोनों में एक माइनर डिफरेंस, फोर्स में 2 चार्ज, फील्ड में 1 चार्ज। इसके कारण फील्ड निकालेंगे, इसके कारण फील्ड निकालेंगे, फिर देखेंगे दोनों की डायरेक्शन कैसी है। सारा खेल डायरेक्शन का। फिर वही चीज कहानी कहेंगे, यदि डायरेक्शन अपोजिट तभी नेट फील्ड 0 होगा, यदि डायरेक्शन अपोजिट नहीं होगी तो नेट फील्ड कभी भी 0 नहीं होगा। आइए चेक करते हैं। उसने कहा किस पॉइंट पर, मैंने कहा ये एक पॉइंट है भैया, इस जगह पे एक सी पॉइंट है, यहां पर मान लेते हैं। अब उसने कहा नहीं किस जगह कितनी, हमने मान लिया कि सी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, जो कि Q1 से कितनी डिस्टेंस पर है, x डिस्टेंस पर है। यस और नो? अच्छा Q1 से x पर है तो Q2 से कितना हो जाएगा, r माइनस एक्स। भाई टोटल कितनी है r, ये कितनी x, घटा दो बची कितनी r माइनस एक्स। अब फील करने की चीज है, Q1 के कारण C पर जो फील्ड आएगा वो क्या होगा, आउटसाइड। अभी अभी समझाया था, पॉजिटिव जो चार्ज होता है वो फील्ड कहाँ भेजता है, बाहर की तरफ। तो ये E1 गया बाहर की तरफ। वैल्यू देखिए E1 की क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन चार्ज की वैल्यू Q या Q1 ले लेते हैं, वैल्यू बाद में डालेंगे, ठीक है। अब देखिए डिस्टेंस कितनी मिल रही C तक की, x, तो x²। अब हम क्या निकालेंगे, E2 1/4 पाई। Q2 के कारण C पर कितना फील्ड आएगा, वो E2 आएगा इधर की तरफ। देखिए इधर बाहर की तरफ, ये भी तो प्लस Q चार्ज है, ये सब बाहर की तरफ ऐसे धक्का देगा इस तरफ से ऐसे, ठीक है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन चार्ज Q2, डिस्टेंस कितनी r माइनस एक्स का होल हाफ स्क्वायर। फोर्स से इसको फील करो, फोर्स में बस फर्क इतना था, जैसे यहाँ पॉइंट लिया है, फोर्स में कोई तीसरा चार्ज ले लेते थे, थर्ड चार्ज ले लेते थे। पिछले वीडियो देखिए आपको समझ में आएगी मेरी बात। यहाँ पर थर्ड चार्ज नहीं, कोई एक पॉइंट है जहां पर हम पूछ रहे हैं फील्ड कितना होगा, नेट फील्ड कितना होगा, बस इतना सा फर्क है। वहां 2-2 चार्ज लेकर के चलते थे, यहाँ कितना सिंगल, क्योंकि फार्मूले में ही सिंगल चार्ज होता है। ओके, तो हमने क्या निकाला, E1 निकाला, हमने क्या निकाला, E2। हमें दिखाई दे E1 इधर गया, E2 इधर गया, यानी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। रिपेल हालांकि वर्ड ठीक नहीं है, दोनों फील्ड की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। दोनों फील्ड की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। और अपोजिट डायरेक्शन जब भी कभी भी नोट कर लो, एक पॉइंट पर 2 फील्ड, एक पॉइंट पर 2 फील्ड तो नेट फील्ड, एक पॉइंट पर 2 फील्ड तो नेट फील्ड, एक पॉइंट पर 2 फील्ड तो नेट फील्ड। तो अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू E1 माइनस E2। कई बार सिखा चुके हैं, जब 2 वेक्टर अपोजिट होंगे तो नेट फील्ड निगेटिव आएगा। कैसे आएगा, वेक्टर फार्मूले से, अभी पीछे देखिए बताया था। तो E1 की वैल्यू कितनी, अब नेट फील्ड कह रहा है किस पॉइंट पर नेट फील्ड कितना हो, 0 हो, तो नेट फील्ड की वैल्यू 0, तो E1 माइनस E2 आया निकल के, E1 इज इक्वल टू कितना, E2। यानी नेट फील्ड 0 तभी होगा जब E1 और E2 की वैल्यू सेम होगी, इक्वल होगी। देखो दिखाई दे रहा है, नेट फील्ड 0 तभी होगा जब E1 और E2 की वैल्यू सेम होगी और डायरेक्शन अपोजिट होगी। डायरेक्शन कैसी होगी, अपोजिट। ओके, इनमें वैल्यू अप्लाई करो बच्चों, क्या मिलेगा, E1 की वैल्यू Q अपॉन R स्क्वायर, E2 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको Q1 बोलो, इसको Q2 अपॉन R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इससे ये कैंसिल, Q1 अपॉन में कौन गया, Q2, R स्क्वायर उधर गया अपॉन, सॉरी यहाँ पर x था, एक्स स्क्वायर अपॉन R माइनस एक्स का होल हाफ स्क्वायर, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, ये आपका बेसिक फार्मूला तैयार हो गया। अब आप कहोगे सर ये तो वही फोर्स वाला है, हम भी तो वही कह रहे हैं ना उतनी देर से कि फोर्स और फील्ड का कॉन्सेप्ट सेम होता है, बैलेंसिंग इक्वेशन सेम मिलेगी, सब कुछ सेम मिलेगा, लेकिन मेथड डिफरेंट है क्योंकि फार्मूला डिफरेंट है। यहीं पर बच्चे गलती कर देते हैं।
फोर्स का फार्मूला लगा के इसको सॉल्व कर देते हैं। और हम नहीं कह रहे, बहुत बड़े बड़े यूट्यूब प्लेटफॉर्म वाले लोग इस तरह की गलतियां करते हैं, बहुत बड़े बड़े लोग इस तरह की गलतियां कर देते हैं, वो इस चीज को फोकस नहीं करते हैं। भैया फोर्स का कॉन्सेप्ट फोर्स से लगेगा, फील्ड का कॉन्सेप्ट फील्ड से लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन आर माइनस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। Q1 की वैल्यू कितनी, Q है, Q2 की वैल्यू कितनी 4Q, एक्स अपॉन इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लो आर माइनस एक्स पूरे का होल ऑफ स्क्वायर। फिर वही कहानी जरा देखिए, गिवन चार्ज का रेशियो, दिए गए आवेशों का अनुपात यदि 1 और 4 का है, देखो कट गया 1 4 का, तो आंसर क्या मिलेगा, आपने पढ़ा था ना। आइए चेक करते हैं, वही आंसर आएगा जो फोर्स में आ रहा था। 1/4 बचा, 1/4 को 1/2 का होल स्क्वायर लिखते हैं, तो x अपॉन आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर कट गया, तो क्रॉस करा देंगे तो 2x इज इक्वल टू बना कितना r माइनस एक्स, तो बेटा 3x इज इक्वल टू आर, तो क्या बनेगा x इज इक्वल टू r/3। देखिए वही आया कि नहीं आया, जो फोर्स में था वही यहाँ पर है फील्ड में। तो x की वैल्यू कितनी है r/3। अब r की जो भी वैल्यू होगी वो मान रख करके हम आंसर निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट आपको ये बात समझ में आई होगी। तो जो फील्ड का कॉन्सेप्ट है वही किसका, फोर्स का कॉन्सेप्ट। जो प्लस प्लस उसमें था उसी तरीके से प्लस प्लस यहां पर है, जो प्लस माइनस हमने फोर्स में पढ़ाया था वही प्लस माइनस हम यहां पर भी सेम कॉन्सेप्ट आएगा, कहीं कुछ हेरफेर नहीं, लेकिन मेथड में चेंज है, क्योंकि ये फील्ड के फार्मूले से निकलेगा, वो फोर्स के फार्मूले से निकलेगा। इस फर्क को जितनी जल्दी समझ लो उतना बेहतर होगा आप लोगों से। तो जब भी कभी क्वेश्चन कहता है कि किस पॉइंट पर नेट फील्ड 0 होगा, तो फील्ड से लगेगा। जब भी कहता है कि दो चार्ज के बीच में थर्ड चार्ज को कहां रखें कि उस पर नेट फोर्स 0 होगा, तो पूरा फार्मूला पूरा क्वेश्चन फोर्स से लगेगा। वो लोग गलत कहते हैं जो कहते हैं सर एक ही फार्मूला है, बैलेंसिंग फार्मूला उस पर लगा के निकाल ले। तो भैया हम भी कह रहे हैं फार्मूला दोनों सेम आते हैं, बैलेंसिंग इक्वेशन सेम आती है, लेकिन सीक्वेंस अलग अलग होता है। इसको जितनी जल्दी हो समझ लीजिए। आइए बढ़ते हैं आगे। तो उम्मीद करते हैं ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब इसी जगह हम देखेंगे प्लस और माइनस वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। आइए देखते हैं। मान लेते हैं ये पहला चार्ज है, ये दूसरा चार्ज है, ये था तुम्हारा Q1, इसकी वैल्यू थी -Q, ठीक है, और ये है Q2, इसकी वैल्यू है कितनी +4Q, ठीक है, +4Q। तो अब बीच में सबको पता है कहीं पर भी, क्योंकि डायरेक्शन सेम हो जाएगी, करके चाहो तो देख लो। कह रहा है किस जगह पर नेट फील्ड 0 होगा, यहां पर लेकर के देखें तो देखो प्लस के कारण फील्ड इधर आएगा E1, माइनस के कारण फील्ड इधर आ गया E2। दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई, जुड़ जाएंगे, कभी नेट फील्ड 0 नहीं हो सकता। अब नेट फील्ड 0 कहाँ होगा, जब भी दिए गए आवेश एक माइनस है और एक कैसा है प्लस है, एक माइनस और एक प्लस, तो कभी भी अंदर नहीं होगा नेट फील्ड 0, हमेशा या तो इधर होगा या तो इधर होगा। तो तुमको हम सीधा बोल देते हैं, कहीं मच के चक्कर में मत पड़ो, सीधा याद रखो हमेशा स्मॉलेस्ट चार्ज की तरफ निकालो, चाहे वो प्लस प्लस वाला कॉन्सेप्ट हो चाहे माइनस माइनस, रट लो किसकी तरफ लेना है, स्मॉल वाले तरफ से। किसकी तरफ से, स्मॉल। इसमें भी देखिए स्मॉल वाले चार्ज छोटे चार्ज की तरफ से गए थे, इसमें भी जड़ेंगे तो छोटे चार्ज की तरफ से। तो आओ छोटे चार्ज से कितनी डिस्टेंस ले लेते हैं, x डिस्टेंस पर नेट फील्ड निकालते हैं 0। तो प्लस Q2 चार्ज के कारण जो फील्ड आएगा वो E2 इधर आएगा, माइनस के कारण जो फील्ड आएगा E1 अंदर की तरफ आएगा। ये वैल्यू कितनी थी R, तो E1 जब निकालोगे इस प्लस Q चार्ज के कारण इस पॉइंट P पर आपको फील्ड चाहिए, तो यहाँ पर आ जाएगा E1 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q या Q1 अपॉन एक्स स्क्वायर। देखिए डिस्टेंस कितनी x। अब क्या हो जाएगा, जब आप E2 निकालोगे प्लस Q2 के कारण P पॉइंट पर, तो फार्मूला बनेगा 1/4πε0 Q2 अपॉन डिस्टेंस R प्लस x। पहली बात तो इसको ध्यान से समझिए, जब दिए गए आवेश दोनों प्लस प्लस होंगे तो यहाँ R माइनस x मिल रहा है। जब दोनों दिए गए आवेश कैसे हैं, एक प्लस है दूसरा माइनस है, तो यहाँ R प्लस x मिलेगा। भूलना नहीं, सब लोग भूल जाते हैं। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ निकालेंगे। हमने क्या सिखाया, क्या एक पॉइंट पर दो फील्ड तो नेट फील्ड, एक पॉइंट पर दो फील्ड नेट फील्ड, एक पॉइंट पर दो फील्ड, एक पॉइंट पर दो फील्ड तो नेट फील्ड। तो अब क्या निकालना पड़ेगा, नेट फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो E इज इक्वल टू E1 माइनस E2। क्यों, दोनों अपोजिट गए, दोनों कहाँ गए, अपोजिट। तो E1 की वैल्यू, अब कह रहा है नेट फील्ड 0, तो E1 माइनस E2
तो E1 इज इक्वल टू क्या बना E2। E1 की वैल्यू 1/4πε0 Q अपॉन एक्स स्क्वायर, Q अपॉन मतलब Q1 अपॉन एक्स स्क्वायर 1/4πε0 Q2 अपॉन बच्चों कितना R प्लस एक्स का होल स्क्वायर। बच्चों ये कैंसिल हो गया, Q1 अपॉन में Q2 ले लो इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन R प्लस एक्स का होल स्क्वायर। खत्म। देखिए फार्मूला ये निकल करके आया, याद कर लीजिएगा इसको, ठीक है। अब Q1 की वैल्यू मेरे पास कितनी है Q, और फिर सिखा रहे हैं जब भी कभी फोर्स और फील्ड निकालना चार्ज को साइन के साथ नहीं लेना, चिन्ह के साथ कभी भी नहीं लेना। चिन्ह के साथ लोगे तो गड़बड़ कर दोगे, क्योंकि चिन्ह के कारण ही, उसके साइन के कारण ही ये निगेटिव हुआ है। दोबारा ले लोगे तो रिवर्स वहीं पहुंच जाओगे जहां से चले थे। भूलना नहीं इस बात को। Q अपॉन कितना 4Q, मैग्नीट्यूड ओनली लेंगे तो x अपॉन R प्लस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर, ये कैंसिल। इसको लिख सकते हैं 1/2 का होल ऑफ स्क्वायर x अपॉन R प्लस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, क्रॉस करा दो तो 2x इज इक्वल टू कितना R प्लस एक्स। तो ये कितना x इधर ले आओ तो x इज इक्वल टू क्या बचा R, यानी कितनी डिस्टेंस पर, वही आ रहा, आंसर भी वही आएंगे जो फोर्स में पढ़ाया था। इसलिए मैं कहता हूँ फोर्स को सीखने में टाइम लगता है, फील्ड को सीखने में टाइम नहीं लगता, बिल्कुल सेम है, ठीक है। आंसर आ गया x इज इक्वल टू कितना R। अब मान लो यहाँ वैल्यू हो, ये 4Q की जगह कुछ वैल्यू हो, आप वैल्यू रख करके सॉल्व करो, आएगा। तो मेथड सीखो ना, मेथड सीख लोगे यार, क्वेश्चन तो ढेर भर के तुम बना लोगे बैठ के। तुम एक किताब लिख सकते हो, मेथड सीख लिए, तुम्हें दूसरों की किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम खुद सीख जाओगे। तो मेथड सीखो। हम कहते हैं कभी भी क्वेश्चन सीखने की जरूरत नहीं, आप मेथड सीखिए, कॉन्सेप्ट सीखिए, ट्रिक सीखिए, क्या चल रहा है आखिरकार यहाँ पर। बोलिए ये बात समझ में आई? तो इसे पॉज करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, 2 से 3 बार सॉल्व करें। नहीं समझ में आ रहा है, वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखें। आपको एक कॉन्सेप्ट आता है तो वीडियो की स्पीड बढ़ा करके देख लें और आगे निकल जाया करें, ठीक है। ज़्यादा टाइम लॉस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन देखें जरूर, क्योंकि यदि वीडियो आप पूरा देखते हो तो कुछ ना कुछ आपको पॉइंट ऐसे मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, जो आपको हो सकता है आपके दिमाग से चले गए हों। तो इसलिए सारे वीडियो आपके लिए फायदेमंद होंगे। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, इसी नेट फील्ड के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ा रहा हूँ। आप एक बार इसको पॉज कर सकते हैं, पूरा नोट कर सकते हैं, पूरा पॉज करके देख लीजिए अच्छे से। ओके, अब मैं इसको रफ करता हूँ। देखिए बेटा, अब क्या होता है, जैसे मेरे पास कोई एक ट्रायंगल है, इस तरह से ऐसे ट्रायंगल बना लेते हैं, और एक चार्ज यहां पर है मेरे पास Q, एक चार्ज यहां पर है, दोनों के बीच की मेरे पास डिस्टेंस है R। अभी एक काम करते हैं, ऐसा नहीं, एक मेरे पास इक्वेटोरियल ट्रायंगल है, ठीक है, समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसकी डिस्टेंस कितनी है R, सब तरफ से कितनी है R, ठीक है। ये भी कितनी R, सब तरफ से कितनी R। कह रहा है 2 पर आपको चार्ज दे दिया, एक पर भी Q है, दूसरे पर भी Q है। तो पूछ रहा है इस C पॉइंट पर, ये पॉइंट A, ये B और ये वाला C पर पूछ रहा है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। C पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, बिल्कुल सिंपल है, आइए समझते हैं। प्लस Q चार्ज के कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, वो आया E1। इस प्लस Q चार्ज के कारण फील्ड निकालो, वो क्या आएगा E2, क्योंकि फील्ड की डायरेक्शन भी अलोंग द लाइन जॉइनिंग, जैसा हम लोग, इसके कारण फील्ड E1, इसके कारण फील्ड E2। एंगल कितना मिला 60 डिग्री, क्यों? क्योंकि एक समबाहु त्रिभुज है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ये भी 60 था, इसलिए दोनों एंगल 60। तो E1 और E2 फाइंड कर लेते हैं। आओ देखो कैसे। E1 बेटा, E1 कितना आएगा, E1 आएगा, डिस्टेंस कितनी थी R, डिस्टेंस कितनी R, तो 1 कितना 4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। E2 भी उतना ही आएगा, 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। अब क्या देखो, यहां पर क्या दिख रहा है आपको, C पॉइंट पर एक बिंदु 2 फील्ड, एक पॉइंट 2 फील्ड, तो क्या सिखाया था, नेट फील्ड। एक बिंदु 2 फील्ड, तो क्या निकालना पड़ेगा, नेट फील्ड। तो यहां निकालते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड।
यानी कि परिणामी वैद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू, अब कैसे निकलेगा, क्योंकि यहाँ तो ना ही 180 डिग्री तो माइनस और प्लस तो लिख नहीं सकते, तो इसमें वेक्टर फार्मूला लगाना पड़ेगा। अब वेक्टर फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट, सिखाया था, कई बार बता चुके हैं। ये E है इसलिए E के टर्म में F होता है, तो F के टर्म में E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा। अब यहाँ थीटा कितना है 60 डिग्री, तो E इज इक्वल टू क्या आएगा अंडर रूट, अब हमको दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू E, वैल्यू नहीं रखने लगना, तुम फंस जाओगे, सॉल्व नहीं कर पाओगे और वहीं पर बिल्कुल छीछा लेदर मचा के चले आओगे। पहले इसको आप देखो दोनों वैल्यू सेम है, इसका मतलब E1 बराबर किसके, E2 के, तो E1 बराबर E2 बराबर E मान लिया और इस रिजल्टेंट वाले को E डैश मान लो, तो E1 की जगह E स्क्वायर लिखो, E2 की जगह E स्क्वायर लिखो, E1 E2 E इंटू E2 E स्क्वायर हो गया इंटू कॉस कितना, कॉस 60 की वैल्यू लगा दो, कॉस 60 की वैल्यू कितनी 1/2, खत्म, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो E डैश इज इक्वल टू क्या बना, देखो E स्क्वायर प्लस E स्क्वायर प्लस E स्क्वायर मतलब कितना 3E स्क्वायर, तो E स्क्वायर बाहर आ गया, तो E डैश इज इक्वल टू कितना E रूट 3। देखिए अब इजी हुआ, अब E की वैल्यू कोई भी उठा के रख दो, चाहे E1 रख दो चाहे E2 रख दो, कितनी थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, और डिस्टेंस कितनी, और इनटू में √3, आ गया आंसर, ये बनेगा। और यदि यहाँ वैल्यू सही तभी घुसड़ने लगते हो तुम लोग इसको, तो छीछा लेदर में को छिछिया के चले जाते हो, कहीं कोई दिक्कत अब नहीं होगी, समझ गए। अब थोड़ा फील करो, मान लो इस चार्ज की वैल्यू कितनी हो 2 माइक्रोकूलम, इसकी भी कितनी हो 2 माइक्रोकूलम, अब बताओ क्या होगा, Q की वैल्यू 2 माइक्रोकूलम रखो, R की वैल्यू 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ 2 सेंटीमीटर रखो, मीटर में कन्वर्ट करके √3 की वैल्यू लगाओ, कांस्टेंट का मान लगाओ, फाइनल वैल्यू निकाल लो। यार सिंबल में पूछे या वैल्यू में पूछे कहीं कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बातें समझ में आ रही हैं? ठीक है, इसे पॉज करके एक बार नोट कर लीजिए आप लोग। अब अगला कॉन्सेप्ट, ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट कहता है यदि कोई स्क्वायर है ऐसे Q Q Q Q और आपसे किसी एक जगह पर नेट फील्ड पूछा जाए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, या मिड पॉइंट पर पूछते हैं, वैसे मोस्टली मिड पॉइंट पर पूछा जाता है, यहाँ पर मिड पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो बिल्कुल सिंपल है, आओ देखते हैं। इस चार्ज के कारण यहाँ पर फील्ड कितना बनेगा और साइड कितनी है सबकी A। अब देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ बनेगा E1, इसके कारण यहाँ कितना बनेगा, बनेगा कितना E2, इसके कारण यहाँ कितना बनेगा, बनेगा E3, इसके कारण यहाँ कितना बनेगा, यहाँ बनेगा E4। बिल्कुल सिंपल कहानी यार। देखो E1 E3 के अपोजिट है, आप वैल्यू निकाल लो वो अलग चीज़ है, और E4 किसके अपोजिट है, E2 के, और वैल्यू आपकी सेम आएगी क्योंकि चार्ज और डिस्टेंस जब सेम होते हैं बच्चों, सीख लीजिए यहाँ पर, जब चार्ज और डिस्टेंस क्या होते हैं सेम, क्यों भाई, यहाँ पर जो चार्ज था Q और डिस्टेंस कितनी है, इसके कारण इस सेंटर O पर तुमने फील्ड निकाला, उस फील्ड की वैल्यू है E1। देखो कितनी आएगी, E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कितना, डिस्टेंस की स्क्वायर। अब कहोगे सर ये डिस्टेंस हमें पता नहीं, तो भाई निकाल लो, टोटल कितनी A, आधी कितनी A/2, ये भी कितनी A/2, तो ये कितनी A/2 का होल स्क्वायर प्लस A/2 का होल स्क्वायर। अब ये कितनी आएगी, तो और रूट के अंदर तो कितनी मिलने वाली है, देखो ऐसे Q²/4, यानी कितनी मिल जाएगी 2Q²/4, इतना आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 2, तो ये कितनी आ जाएगी, A बाहर निकल जाए A/√2, तो इसकी वैल्यू कितनी मिली A/√2। ठीक है, ठीक बेटा, एक बार चेक कर लीजिए, A/2 का होल स्क्वायर, A/2 का होल स्क्वायर, पाइथागोरस लगाइए, कोई नई चीज़ नहीं लगाई है, पाइथागोरस। तो अब इसका होल स्क्वायर ये बन गया, सेम वैल्यू है, तो 2Q² हमने होल स्क्वायर ओपन कर दिया बाई 4, 2 से 4 कैंसिल, तो हाँ इतना ही आएगा। ठीक है, तो इतना आ गया। अब डिस्टेंस हमको ये मिली, तो देखिए जो डिस्टेंस ये है वही वाली ये भी होगी, वही ये भी होगी, वही ये भी होगी, तो डिस्टेंस वही और चार्ज सब जगह सेम है, तो जितना E1 आएगा उतना E2 होगा, उतना E3 होगा, उतना E4 होगा। अब डिस्टेंस देखो कितनी है, A/√2 का होल स्क्वायर ओपन कर लेना। अब E1 भी वही आएगा, E2 भी वही आएगा, E3 भी वही आएगा, E4 भी आएगा, तो हमें क्या दिख रहा है कि
E3 के सेम एंड अपोजिट है और E4 E2 के सेम एंड अपोजिट है। समझ में आ रही मेरी बातें? E1 E2 के सेम एंड अपोजिट है, बराबर परिमाण में समान दिशा में विपरीत, कट जाएगा। और E3 किससे कट जाएगा? E2 किससे कट जाएगा? E4 से कट जाएगा। यानी रिजल्टेंट फील्ड कितना आएगा? 0 आएगा। नेट फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, परिणामी वैद्युत क्षेत्र कितना आएगा? 0। कितना आएगा? E इज इक्वल टू, यदि E1 पॉजिटिव लेते हो तो E2 कैसा लेना पड़ेगा? निगेटिव। E3 पॉजिटिव लेते हो तो E4 कैसा हो जाएगा? निगेटिव, अपोजिट। अब सारी वैल्यू यदि मैग्नीट्यूड में सेम है तो क्या हो जाएंगी? कैंसिल आउट हो जाएंगी। बात समझ गए? यानी रिजल्टेंट फील्ड कितना आ जाएगा? 0, चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है सारी। ठीक है, अच्छा। तो फाइनल जो मैग्नीट्यूड मिला वो हमको क्या मिल गया? 0 मिल गया। जब भी कभी स्क्वायर में फोर्स पूछा जाए या फील्ड पूछा जाए सेंटर पर, आप चेक करिए क्या दिए गए आवेश समान है। हाँ, यदि दिए गए आवेश, दिए गए चार्ज सेम है तो सेंटर पर फोर्स भी 0 आएगा और फील्ड भी 0 आएगा। याद रखिएगा इस बात को, सेंटर पर फोर्स भी 0 आएगा और फील्ड भी 0 आएगा। लेकिन यदि दिए गए चार्ज अलग अलग हैं, अलग अलग है, तो फोर्स क्या आएगा? आएगा कुछ ना कुछ, फील्ड भी कुछ ना कुछ निकलेगा और डायरेक्शनल होगा। अब उसको निकालने का तरीका, आप E1 निकालोगे, E2 निकालोगे, E1 निकालोगे, E3 निकालोगे। E1 में किसको सब्स्टिट्यूट कर लेना? E3 को। आप E4 निकालोगे, आप E2 निकालोगे, E2 को किसमें सब्स्टिट्यूट कर लेना? E4 में। ठीक, फिर फाइनली जो मिलेंगे दो रिजल्टेंट फील्ड, उनकी डायरेक्शन निकाल लेना। तो ये कॉन्सेप्ट है। अगले अभी हम एक अच्छे क्वेश्चनों की कम से कम 10 क्वेश्चन, 10 से 15 क्वेश्चनों की एक अभी पूरी सीरीज यहाँ पर हम दे देंगे। यानी पूरा एक वीडियो पूरे 10 से 15 क्वेश्चन पर होगा, जिसमें हम फील्ड के और डाइपोल के आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर कराएंगे। वो सिंगल वीडियो में सारे क्वेश्चन होंगे और जितना भी यहाँ मेथड है वो सारी चीज़ें उसमें क्लियर हो जाएंगे। अभी के लिए आप लोग ये कॉन्सेप्ट समझिए और आगे बढ़ते रहिए। के बेटा